हेलो दोस्तों। 90s का एरा वीडियो गेम्स और आर्केड गेम्स का गोल्डन एरा हुआ करता था। और आप 90s बॉर्न हो तो आप सबने मारियो, डोंकी कॉन्ग, कॉन्ट्रा, टेट्रिस जैसे कई वीडियो गेम्स खेली ही होगी। पर क्या आपने कभी ऐसी वीडियो गेम खेली है जिसका एंड तक जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो? आप बस कोशिश करते हैं और लाइफ पे लाइफ बर्बाद किए जाते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में आप ऐसी कोई भी गेम का गेम प्ले या फिर वॉक थ्रू देख सकते हैं और आसानी से किसी भी लेवल को पार कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ किसी और व्यक्ति को आपके लिए वो गेम एंड कर सकता देख सकते हैं। पर इंटरनेट आने से पहले आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये पता लगाने के लिए कि एक वीडियो गेम कैसे समाप्त हुआ, आपको इसे खुद से ही ख़त्म करके देखना होता था। अनफॉर्चुनेटली आप हर बार गेम के एंड तक नहीं जा पाते थे और कुछ गेम की एंडिंग कई लोगों के लिए आज तक एक रहस्य बनी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही कई गेम्स के रहस्यमय एंडिंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. फ्लैपी बर्ड। ये एक सिंपल गेम है जो एक वियतनामी डिज़ाइनर और डेवलपर पाई डोंग वैन द्वारा बनाई गई है। कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया को ये गेम ने पागल कर दिया। गेम के डेवलपर के अनुसार ये गेम को बनाने के लिए कुछ ही दिन लगे। शुरुआत में ये गेम का नाम फ्लैप फ्लैप था, पर ऐप स्टोर में उस नाम से एक गेम पहले से ही थी, इसके लिए इसे एक नया नाम फ्लैपी बर्ड दिया गया। ये गेम 24 मई 2013 को लॉन्च हुई, पर अक्टूबर तक ये गेम के बारे में कोई भी नहीं जानता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते ये गेम वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा था। कई यूज़र्स ने मीम्स बनाए और अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की, क्योंकि फ्लैपी बर्ड को एंड करना लगभग इम्पॉसिबल था। गेम का इफेक्ट कुछ ऐसा था जैसे कि मैं ये गेम खेलना नहीं चाहता, पर अगर मैं खेलता हूँ तो मैं ये गेम खेलना बंद नहीं कर सकता। ऐसा लगता था कि फ्लैपी बर्ड के अंत तक पहुँचना इम्पॉसिबल था, क्योंकि किसी के पास इसके लिए इनफ पेशेंस था ही नहीं। फिर भी लोगों ने बहुत कोशिश की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। गेम का एंड ठीक वैसा ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है जैसा कि उसका स्टार्टिंग है। हर कोई जो इसे 999 पॉइंट्स के बाद खेलता है वो बर्ड मारियो से मिलता है और खेल का एंड हो जाता है। आप सोच सकते हो कि वो प्लेयर कितना फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटेड हुआ होगा। 2. पैकमैन। जब क्लासिक वीडियो गेम्स की बात आती है तो पैकमैन सबसे इम्पोर्टेंट गेम्स में से एक है। ये एक सिंपल आर्केड गेम है जिसे जापानी कंपनी नामको ने बनाया था और 1980 में रिलीज़ किया गया था। प्लेयर पैकमैन को कंट्रोल करता है और उसे गोश्त से बचाते बचाते सारे डॉट्स को खाने होते हैं। गोश्त में से हर एक के बिहेवियर का अलग पैटर्न होता है। गेम की शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, लेकिन 21वें लेवल के बाद स्पीड बढ़ती ही जाती है और गेम और ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन क्या इसे जीतना पॉसिबल है? रियलिटी में स्टबबॉर्न प्लेयर्स को पता चला कि इसका कोई भी जवाब नहीं। डेवलपर्स के अनुसार पैकमैन का कोई एंड नहीं है, क्योंकि गेम की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी गेम को और ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देगी। पर लोगों ने ये गेम की पॉपुलैरिटी को अंडर एस्टिमेट किया। कई प्लेयर्स गेम के 255 लेवल पार कर पाए और उनको पार करने में कई सारे घंटे लगे, और फिर उन्हें पता चला कि लेवल 256 में एक एरर थी जिसके बारे में डेवलपर्स को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन लेवल 255 के बाद क्या होता है? 256 लेवल में इसका आधा लेफ्ट पार्ट प्रॉपरली शो करता है, पर आधा राइट पार्ट कलरिंग डिजिट्स, अक्षरों और कई सिंबल्स का एक रैंडम सेट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स अ बिग मैस। हालांकि ये लेवल को कंप्लीट करने का एक तरीका है। उसके बाद गेम फिर से लेवल 1 से स्टार्ट हो जाती है, पर ये लेवल 1 में एनिमीज अपने हाईएस्ट स्पीड से मूव करते हैं, और अगर आप ये लेवल भी कंप्लीट कर जाते हैं तो आगे फिर कुछ भी नहीं होता। आपको बस मेन स्क्रीन पर वापस फेंक दिया जाएगा और गेम शुरू से शुरू करने की आपको पेशकश की जाएगी। इससे डिसअपॉइंटिंग और कुछ भी नहीं होगा। 3. बैटल टॉड्स। बैटल टॉड्स को अक्सर 8-बिट एरा के सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो गेम्स में से एक कहा जाता है। लोग ये गेम को खेलते खेलते काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे और कुछ लोगों ने इसकी वजह से अपनी जॉयस्टिक को ही तोड़ दिया। ये गेम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को कम्पीट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय में ये गेम काफ़ी पॉपुलर बन गई। 90s के एरा में बैटल टॉड्स को पूरा करने वालों को हीरोइक और इनक्रेडिबल माना जाता था।
यहाँ तक कि काफ़ी सारे सीरियस गेम रिव्यूअर्स ने ये गेम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और कुछ प्लेयर्स ने इस गेम को अपमानजनक बताया। गेम में बॉसेस को डिस्ट्रॉय करना उनको पाने से तो बहुत आसान था, फिर भी गेम काफ़ी हिट बन गया। शबमन और लकी गेमर्स के लिए गेम के रोमांचक एंड का इंतज़ार क्या होगा। लास्ट बॉस अंधेरे टावर के टॉप पर हीरोज़ की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह डार्क क्वीन है। उसको हराने के बाद ऐसा लगा जैसे कि एक अच्छा खलनायक घोषणा करता है कि ये अंत नहीं है। फिर विलन घूमता है और अंतरिक्ष में उड़ जाता है। पिंपल और राजकुमारी अंजलिका को बचाने के बाद वो चारों एसएस वल्चर के पास वापस लौट जाते हैं और गेम का एंड हो जाता है। 4. कॉन्ट्रा। अन्य आर्केड गेम्स की तरह कॉन्ट्रा का गोल भी विलन को हराना ही है। इस बार बुरे लोगों का एक संगठन है जिन्हें रेड फाल्कन के रूप में जाना जाता है। वे सारी मानवता को नष्ट करना चाहते हैं। विलन एलियंस द्वारा नियंत्रित किया गया है। बिल, मैड डॉग राइजर और लव स्कॉर्पियन बीम अन्य सेनानी हैं जिन्हें इस सब से निपटना पड़ता है। वे बेस को नष्ट करने और दुनिया को बचाने के लिए द्वीप पर उतरते हैं। गेम और ज़्यादा डीपर होने के बाद गेम के नायकों को एहसास हुआ कि आतंकवादियों को भगाना इनफ नहीं है, उन्हें एलियन के डैन और एलियन के दिल को भी नष्ट करना है। वो एक लास्ट बॉस है और यह कोई आसान काम नहीं है। गेम के लास्ट सीन में एक हेलीकॉप्टर है जो द्वीप छोड़ रहा है, जो निश्चित रूप से 8-बिट गेम की ब्यूटी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। उसके बाद आप कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देखते हैं जो रिपोर्ट करता है कि विलन नष्ट हो चुका है, पृथ्वी बच गई है और आप हीरो हैं। 5. डोंकी कॉन्ग। एक और आर्केड गेम निंटेंडो द्वारा 1981 में जारी किया गया था। ये हिस्ट्री के अर्लीस्ट प्लेटफॉर्मर गेम्स में से एक है। आपको अपने कैरेक्टर को प्लेटफॉर्मों की एक रेंज में मूव करना होता है और गेम में ऑब्स्टिकल्स पर से कूदना होता है। मारियो, जिसका ओरिजिनल नाम मिस्टर वीडियो रखा गया था, और जंप मैन, उनको एक युवती को संकट से बचाना होता था। उस युवती का नाम पॉलिन था। हालांकि शुरुआत में वह केवल एक महिला थी। गेम का विलन एक बड़ा सा गोरिल्ला है जिसका नाम डोंकी कॉन्ग है। हीरो और गोरिल्ला बाद में निंटेंडो के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक बन गए। डोंकी कॉन्ग आर्केड वीडियो गेम के गोल्डन पीरियड्स में से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। साथ ही ऑल टाइम फेवरेट आर्केड गेम्स में से ये एक है। डोंकी कॉन्ग के डेवलपर्स ने ये गेम के लिए 3 अलग अलग एंडिंग बनाए। पहले एंडिंग में मारियो गोरिल्ला को गिरा देता है और अपनी लेडी के साथ पुनर्मिलन करता है। दूसरे एंडिंग में मारियो गोरिल्ला को खुद पर गिरा देता है और मर जाता है और लेडी को ऊपर अकेले छोड़ दिया जाता है। और तीसरा एंड शायद सबसे अजीब है। मारियो लेडी को छोड़ देता है और गोरिल्ला के साथ पुनर्मिलन करता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों हमारी तरह थोड़े कंफ्यूज है। 6. टेट्रिस। हमने कुछ गेम्स और उनके क्रिएटर्स के बारे में बात की जो एक अच्छे एंडिंग्स के साथ गेम बनाने के लिए परेशान नहीं थे, तो वैसे ही आप शायद टेट्रिस से कुछ खास उम्मीद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल गेम है। आपको बस एक दूसरे के ऊपर कुछ ब्लॉक्स रखना होगा। हालांकि इसमें 2 एंडिंग है। इनमें से एक में आपको कुछ क्लासिक वीडियो गेम कैरेक्टर्स और एक पिक्सेल कैथेड्रल द्वारा बधाई दी गई है। कैथेड्रल के डॉम्स यानी कि गुम्बद स्क्रीन के बाहर कहीं दूर उड़ते हैं, जैसे कि सब कुछ पहले से ही अजीब ना था। दूसरे एंड में मंदिर पूरी तरह से उड़ जाता है और साथ में चीयरफुल म्यूजिक बजता है, और उसके बाद आपको हाईएस्ट स्कोर लिस्ट पर अपना नाम लिखने की ऑफर की जाती है। 7. अर्थवॉर्म जिम। एक सुपर हीरो वॉर्म एक विशेष रोबोटिक सूट खोजने के बाद उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट हुआ। काफ़ी बकवास लगता है ना? लेकिन ये स्टोरी काफ़ी आइकॉनिक हो गई। यदि आप राजकुमारी को नहीं बचा सकते हैं तो निश्चित रूप से एक सुपर कीड़ा क्या कर सकता है। इसके अलावा उसे उन दुश्मनों से लड़ना होता है जो उसके शूट को हासिल करना चाहते हैं। गेम के सभी दुश्मनों को हराकर और राजकुमारी को बचाने के साथ ये गेम समाप्त होता है। हालांकि राजकुमारी के पास वास्तव में जिम की भावनाओं को प्रकट करने का समय नहीं है, क्योंकि राजकुमारी के ऊपर एक उड़ने वाली गाय बैठ जाती है जिसे जिम ने खुद खेल की शुरुआत में लॉन्च किया था।
जिम निराशा से चला जाता है और गाय के साथ राजकुमारी लावा में गिर जाती है। हालांकि कुछ सेकंड के बाद जिम लौटता है और राजकुमारी का सोने का मुकुट ले लेता है, लेकिन कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, है ना। 8 डक हंट। यदि आप 90s के दशक में बड़े हुए हैं तो आप शायद इस गेम को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये अनबिलीवेबली पॉपुलर गेम थी। ये गेम की 28 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बेची गई। इस गेम में आपको घास पर उड़ने वाले बतखों को मारना होता है। स्टोरी में बतख को शिकारी कुत्ते द्वारा उड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको 3 गोलियां मिलती हैं। जब आप बतख को मारते हैं तो कुत्ता विक्टोरियसली शिकार के साथ अपना सिर घास से बाहर निकालता है। वैसे गेम डेली, जो कि एक ऑफिशियल निंटेंडो मैगजीन है, उसने कुत्ते को अपनी ग्रेटेस्ट वीडियो गेम मोमेंट्स लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन गेम के एंड के बारे में क्या? एंड तो कुछ रोमांचक होना ही चाहिए। अफसोस की बात है कि शुरुआती वीडियो गेम्स की तरह डक हंट का भी कोई एपिक एंड तो है ही नहीं। जब आप लेवल 99 तक पहुंचते हैं और आप गेम एंड करते हैं तो आप लेवल 0 पर वापस पहुंच जाते हैं और आपको स्क्रीन पर बतखों की बारिश दिखाई देती है, जिसे शूट करना असंभव है। आपने गेम के रिवॉर्ड में ये तो एस्पेक्ट नहीं किया होगा। 9 टी-रेक्स गेम। पिछले गेम से अलग ये कुछ ऐसा है जो हर क्रोम यूजर्स ने देखा ही है। आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट क्रोम पे खोलने की कोशिश करते हैं और अचानक किसी कारण से आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है। तब आपको क्रोम के स्क्रीन पे एक सिंपल 1 प्लेयर गेम देखने को मिलती है। एक पिक्सल डायनासोर जिसे हर ऑब्स्टिकल पे से कूदना और चकमा देना है ताकि आपको पॉइंट्स मिल सके। इंटरनेट वापस आने तक ये गेम खेलना वाकई बहुत मज़ेदार है। टी-रेक्स पहली बार 2014 में दिखाई दिया और निश्चित रूप से गेम में कुछ इश्यूज थे। उदाहरण के तौर पर पुराने एंड्रॉयड डिवाइसों पर गेम में भयानक रूप से गड़बड़ी थी, इसलिए क्रिएटर्स को गेम को पूरी तरह से फिर से लिखना पड़ा। लेकिन अब हम इस डायनासोर के बिना क्रोम की कल्पना भी नहीं कर सकते। 2018 में ये गेम महीने में 270 मिलियन बार खेला गया था। गेम वो लेवल तक पहुंच गया कि कई सारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स को गेम को डिसेबल करने के लिए गेम के क्रिएटर्स को कंट्रोल देना पड़ा। समस्या ये थी कि स्कूल के बच्चे और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट वर्कर्स जिनका कंप्यूटर पर ही काम होता था, वह कई बार काम करने के बजाय गेम खेलते पाए गए। लेकिन किसी अन्य गेम्स की तरह टी-रेक्स गेम का एंड अच्छा है। गेम में डायनासोर तेजी से भागता रहता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। पर ये आप हमेशा तो नहीं खेल सकते ना। एडवर्ड जंग, जो कि गूगल क्रोम के यूएक्स डिज़ाइनर है, उनके अनुसार गेम को पूरा करने के लिए लगभग 17 मिलियन वर्ष लगेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि आपके कीबोर्ड पर स्पेस बार इतनी देर तक टिक सकता है। 10 गेटिंग ओवर इट। ये एक रोमांचक और फ्रस्ट्रेटिंग गेम है जो बेनेट फॉडी द्वारा डेवलप किया गया एक मंचीय वीडियो गेम है। ये गेम 26 अक्टूबर 2017 को लॉन्च हुआ था। ये गेम एक साइलेंट मैन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने नाम के अनुसार कुछ हद तक सही है। वो एक बड़े मेटल के डेग में रहता है और एक योस्माइट हथौड़ा जो वो वस्तुओं को पकड़ने और खुद को मूव करने के लिए उपयोग करता है। गेम की शुरुआत में प्लेयर माउस या ट्रैकपैड का उपयोग करके हथौड़े से आदमी के ऊपरी शरीर को एक खड़ी पहाड़ पर चढ़ने के लिए और बिखरी हुई बाधाओं पर पकड़ बनाने और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे प्लेयर पहाड़ पे चढ़ता जाता है वैसे वैसे गेम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाती है। पूरी गेम में कोई चेक पॉइंट नहीं है। प्लेयर हर घड़ी एक कांस्टेंट रिस्क पे ही होता है कि वो अपनी गेम की प्रोग्रेस को थोड़ा या पूरी तरह लॉस ना कर बैठे। ये गेम की गेम प्ले की कई बड़े बड़े गेम रिव्यूअर्स ने सराहना की है। एक वीडियो गेम न्यूज़ वेबसाइट ने तो ये गेम को 2017 की सबसे वियर्डेस्ट गेम कही है। गेम का एंड तब होता है जब कोई प्लेयर मैप के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है और फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। कंक्लूजन पर पहुंचने पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है जिसमें प्लेयर से पूछा जाता है कि क्या वो गेम प्ले की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब कोई प्लेयर ना कहता है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है तो प्लेयर को उन खिलाड़ियों तक पहुंचाया जाता है जो ऑलरेडी खेल पूरा कर चुके हैं। जहां बेनेट, जो कि गेम के डेवलपर है,
वो उन्हें वास्तविक समय पे बधाई देते हैं। ऐसे कई रोमांचक वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।